अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। नाना जी की कहानियों में आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी लेकर आई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फकार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं, एक दफ़ा सख्त सर्दियों की रातें थी। रात 9 बजे का टाइम होगा। हम लोग शाह साहब के पास उनके उजरे पर ही बैठे थे। आग जलाकर वहाँ पर आग सेक रहे थे सब और चाय पी रहे थे। तभी बाहर गेट पर दस्तक हुई। जब पता किया गया तो पता चला कि कुछ मुसाफिर आए हैं जो शाह साहब से मिलना चाहते हैं। बहुत दूर से आए हैं। उनको मेहमान खाने में बिठाया गया। ठंड बहुत ज़्यादा थी। पहले उनको खाना और चाय दी गई। उसके बाद वो शाह साहब से मिलने के लिए आए। शाह साहब ने जब उनके आने की वजह पूछी तो वो बताने लगे कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं। हज़ारा से आगे हम लोगों का गांव है। वहाँ से हम आपके बारे में सुनकर आए हैं। हम लोगों के घर में एक बहुत भयानक मखलूक का बसेरा हो चुका है। हम लोग अपने घर में रह नहीं पा रहे। कुछ दिन पहले हम लोगों के घर में हम लोगों के एक दूर पार के जाने वाले रिश्तेदार थे, तो वो हम लोगों के घर में आए 1-2 दिन रहने के लिए। उनका ये कहना था कि उन्होंने आगे किसी और शहर जाना है, तो वो यहाँ पर 1-2 दिन हमारे पास क़याम करना चाहते हैं। वहाँ पर हमारे गांव में भी उनको कोई काम था। हम लोगों ने जहाँ पर उनको रखा, वहाँ पर हम लोगों ने मेहमानों के लिए 2-3 कमरे बनाए हुए हैं। हम लोगों की अपनी हवेली का ही एक हिस्सा है वो। वहाँ पर जैसे मेहमान खाना है और बाकायदा वहाँ पर मेहमानों के लिए अलग से बाथरूम वगैरह भी बनाए गए हैं। वहाँ पर वो 2 दिन रुके। उसके बाद तीसरे दिन भी उनका क़याम वही था। 3 दिन के बाद वो हमारे घर से चले गए। उनके जाने के बाद चौथे दिन की शाम थी, जब वहाँ पर सफाई वगैरह नौकर वगैरह सफाई कर रहे थे, वहाँ के मुलाजिम जो हमारे हैं, तो बाथरूम की तरफ नहीं जा सके। वो कहते हैं कि जब हम लोग बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं, हमें बाथरूम से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। बाथरूम में बाकायदा किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं। जब उन लोगों ने बाथरूम खोल कर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एक मुलाजिम ने जब अंदर झांक कर देखना चाहा, बाथरूम में बिल्कुल अंधेरा था। लाइट ऑन की तो बल्ब फट गया और उसके बाद रोने की थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ें शुरू हो गई। फिर वो लोग आए, हमें बताया। हम लोग वहाँ से लालटेन वगैरह लेकर गए। तो जब लालटेन की रोशनी से आगे होकर देखना चाहा तो बाकायदा जब लालटेन आगे की तो उसकी वो जो आग जल रही थी वो भी बुझ गई, जैसे बाकायदा किसी ने उसको बंद कर दिया है। वहाँ पर ना तो कोई रोशनी होने दे रहा है और रोने की आवाज़ें बदस्तूर रात भर आती रहती है। एक मुलाजिम ने जब दिन के वक्त वहाँ पर जाकर देखना चाहा, अब उसने बाथरूम में पाँव ही रखा था, उसको किसी अनदेखे वजूद ने इतना ज़ोर से धक्का दिया, उसकी कमर पर इतनी गहरी चोट आई है कि वो अभी भी बिस्तर पर है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे अक्सर खेलते कूदते उस साइड पर निकल जाते हैं। हम लोगों ने दरवाज़ा तो बंद किया, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे घर का ही एक हिस्सा है। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं कि हमारे साथ ये क्या हुआ है। आप हमारी मदद करें। वहाँ पर मकामी हम लोगों के एक मुफ्ती साहब थे, उनको जब लेकर आए तो उन्होंने कहा कि एक चुड़ैल आफत है जो आपके इस बाथरूम में मौजूद है, तो मैं इसको नहीं निकाल सकता। ये बड़ी सख्त मखलूक है। अगर मैंने इस पर हाथ डाला तो ये मेरा पूरा घर ख़त्म कर देगी, क्योंकि मैं इसको महसूस तो कर सकता हूँ लेकिन इसको यहाँ से निकाल नहीं सकता। फिर हम लोगों के ही गांव के एक शख्स थे जिन्होंने आपके बारे में बताया, हमारी मदद कीजिए। शाह साहब ने जब पढ़ाई की, शाह साहब ने उस शख्स का हुलिया दरियाफ्त किया जो उनके घर में रहने के लिए आया था। तो शाह साहब ने ये भी पूछा कि मज़ीद उनके पास और क्या कुछ था। कुछ सामान के बारे में भी पूछगिछ की गई। तो शाह साहब ने बताया कि वो जो आप लोगों का कोई रिश्तेदार था, वो अपना उतारा करने के लिए आपके घर आया था। उसके ही अपने किसी अजीज पर, किसी बच्चे पर, किसी रिश्तेदार पर उसका खूनी रिश्ता, जिसके ऊपर एक चुड़ैल आफत का बसेरा हो चुका था, उसका उतारा करने के लिए उसको अपने इलाके से दूर जाना था। इसलिए वो अब आप लोगों के गांव में आया, आपके घर में आया, क्योंकि किसी अनजाने घर में तो वो जा नहीं सकता था। 3 दिन रहकर उसने वहाँ पर वो उतारा किया।
और आप लोगों के घर में वो उस चुड़ैल आफत मखलूक को छोड़ गया है। उस बाथरूम में बकायदा वो अमल करता रहा है, इसलिए वहां पर वो चीज रोशनी होने नहीं दे रही, क्योंकि वहां पर अमल की वो चीजें अब भी मौजूद हैं। अगर उस मखलूक को ना निकाला गया तो वो आपके पूरे घर को बर्बाद कर देगी। अभी तो वो सिर्फ रो रही है, अभी वो भयानक रूप में आप लोगों के सामने भी आएगी। तो उस आदमी ने ये कहा कि वो हम लोगों के सामने आई है वो चीज़। हम लोगों के जो मुलाजिम मेहमान खाने वाली तरफ सोते हैं, सर्दी के मौसम में एक कमरा हम लोग उनको खोल के दे देते हैं। जो जानवरों की हिफाजत करते हैं रात को वो वहीं पर जाकर सोते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आधी रात के वक्त जानवरों के रोने की आवाज़ है, जैसे जानवरों को कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। जब हम लोगों ने जाकर देखा तो हमने एक बहुत कदावर औरत को वहां से गुजरते देखा। वो औरत गुजर कर कहाँ गई हमें नहीं पता, लेकिन वो औरत बहुत ज्यादा कदावर थी और बहुत तेज कदमों से गुजर कर गई। इसीलिए तो मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हूँ, डर गया हूँ कि कहीं वो चीज हमारे घर के अंदर ना आ जाए। शाह साहब ने कहा कि वो कई बार आपके घर के अंदर से भी होकर गई है, आप लोगों के घर के पूरे हिस्से के चक्कर काट कर गई है। अभी तो उसने आपके घर के 11 चक्कर पूरे नहीं किए। जिसने 11 चक्कर पूरे किए, कोई एक आधा आपके घर का चारपाई पर गिर जाएगा, और उसका जो हदफ है वो आपके घर की कोई कंवारी लड़की है। तो वो आदमी कहने लगा कि वो मेरी छोटी बहन है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, और जब से वो मखलूक रोने लगी है तब से उसको बुखार भी है। हालांकि वो लोग तो उस तरफ आते जाते भी नहीं है, हमें लगा कि शायद खौफ की वजह से बुखार है, लेकिन उसकी तबीयत खराब है। शाह साहब ने कहा कि वो मखलूक इतनी सख्त है कि उसको किसी तावीज़ के जरिए तो नहीं निकाला जा सकता। ये वहां पर जाकर मुझे अमल करना होगा, मैं तभी उसको निकाल सकता हूँ। शाह साहब और मैं अगले दिन हम उस आदमी के साथ रवाना हुए, साथ कुछ खादमीन थे। हम लोग उनके गांव पहुंचे। बहुत दूर दराज इलाके में उनका गांव था। वो लोग गाड़ी लेकर आए थे, उनकी गाड़ी पर हम लोग गए, क्योंकि तांगे पर तो सफ़र नामुमकिन था। वहाँ पर हम लोग सुबह के निकले हुए रात को जाके पहुँचे। जितने बचे वो वहाँ पर पहुँचे थे। अरूज की ठंड थी, बहुत सर्दी थी। वहाँ पर उन लोगों ने उसी मेहमान खाने में हम लोगों का रहने का बंदोबस्त किया। वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा मुलाजिम भी थे, खाने पीने का सारा बंदोबस्त बड़ी इज्जत उन्होंने की वहाँ पर शाह साहब की, क्योंकि उनको पता था कि शाह साहब एक आमिल भी हैं। जैसे ही 12 बजे तो शाह साहब ने कहा कि अब आप लोग सब यहाँ से चले जाएं, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर सूखी लकड़ियाँ और एक घड़ा चाहिए, उसमें सारी सूखी लकड़ियाँ भर दें, मिट्टी का तेल और एक जो माचिस होती है वो भी वहाँ पर रख दें, जिससे आग जलानी है। कुछ भी हो जाए, आप कोई भी आवाज़ सुने, आप लोगों ने इस तरफ नहीं आना। 12 साढ़े 12 के बाद शाह साहब ने पढ़ाई की इतनी सख्त सर्दी में। उस घड़े में मैं उनके साथ ही था, वहाँ पर आग जलवाई, उस आग के पास बैठकर पढ़ाई करना शुरू कर दी। जो ही पढ़ाई करते जा रहे थे, बाथरूम से चीखों पुकार शुरू हो गए। उससे पहले बाथरूम के दरवाजे के ऊपर ऐसे लग रहा था जिस तरह से जोर जोर से कोई पत्थर मारा और दरवाजे को खोलता बंद करता, खोलता बंद करता है। जब पढ़ाई शुरू की तो चीखों पुकार शुरू हो गए, रोए जा रही थी वो, जो भी मखलूक थी रोए जा रही थी। तभी एकदम से बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया और वहाँ से एक औरत रेंगती हुई बाहर आई, हाथों और पैरों के बल। बहुत ज़्यादा भयानक हुलिया था, सर के ऊपर कपड़ा लिया हुआ था काले रंग का, बहुत गलासत से भरे हुए कपड़े थे। आकर सामने बैठ गई और रोने लग गई और कहने लगी कि मुझे यहाँ पर जिस काम के लिए भेजा है मैंने वो काम करना है, मुझे यहाँ से मत निकालो, मुझे कैद मत करो, मुझे फ़लाँ फ़लाँ जादूगर ने भेजा है और मैं यहाँ पर वो काम करके जाऊँगी। बस मेरे 2 चक्कर और रह गए हैं, मैंने 9 चक्कर पूरे कर लिए हैं इस घर के। शाह साहब ने इसी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कभी उठती, कभी जाकर एक कोने में खड़ी हो जाती, कभी जाकर एक कोने में खड़ी हो जाती, कभी चेहरा और हो जाता, कभी चेहरा और हो जाता, कभी एक नौजवान लड़की बन जाती तो कभी एक बूढ़ी औरत जो एक लाठी पर झुकी हुई चलती हुई आ रही होती है। आकर रुकती बाथरूम के पास ही। शाह साहब ने पढ़ाई जारी रखी, मुझे भी एक तस्बीह बताई हुई थी, मैं भी वो पढ़ा था। तभी इतने शिद्दत चीखों पुकार शुरू हो गए जैसे 2-3 औरतें बहन कर रही हैं, रो रही हैं। तभी दूसरी तरफ से भी जिस तरह से 2-3 औरतें भागी भागी यहीं आकर बाथरूम के अंदर चली गई। वो लोगों के काले लिबास नहीं थे, उन लोगों के लिबास थे पीले और सुर्ख रंग के।
शाह साहब पढ़ाई करते रहे यहाँ तक कि पढ़ाई करते करते 2 घंटे गुजर गए। 2-2:30 बजे का टाइम हो गया। उसके बाद उस मखलूक ने मिन्नतें तरले शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे जलाओ मत, मैं हार गई हूँ, मैं मुकाबला नहीं कर सकी। मैंने बहुत कोशिश की है डराने की, आगे आने की, लेकिन अब मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे 2 दिन का टाइम दो। शाह साहब मुझसे हम कलाम हुए और शाह साहब ने कहा कि तुम्हें 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा, 2 दिन तो बहुत ज़्यादा है। तुम जिस काम के लिए आई हो, तुमने 11 चक्कर पूरे करके इस पूरे घर को ख़त्म करना है। जिसने तुम्हें भेजा है तुम अब उसी के पास वापस जाओगी और जो कुछ करना है उधर ही जाकर करोगी। शाह साहब ने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद उनके पास कुछ राख थी। वो राख उन्होंने जब आग में फेंकी तो वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसी बाथरूम में जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर से लड़कियों की आवाज़ें, चीखों पुकार, माफियों की कि मुझे बाहर निकलने दो, मुझे बाहर निकलने दो। शाह साहब ने वही जो राख थी वो एक जलती हुई लकड़ी के ऊपर कुछ राख रखी और जाकर वो जलती हुई लकड़ी बाथरूम के बाहर रख दी और वहाँ पर हिसार बांध दिया। अब वो चीज़ चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती थी। जब वो लकड़ी जल रही थी वो ऊपर राख डालते जा रहे थे, लकड़ी जल रही थी वो राख डालते जा रहे थे, यहाँ तक कि वो पूरी लकड़ी जलकर राख बन गई और रोने की आवाज़ से आना बंद हो गई। इस पूरे अमल में पूरी रात गुजर गई। फजर का टाइम हो गया। फजर के टाइम जाकर वो चीखों पुकार बंद हुए। जिस टाइम फजर की अजान हुई, शाह साहब ने मुझे भी हिसार से बाहर निकाला, वज़ू किया। वज़ू करके हम लोगों ने नमाज फजर अदा की। उसके बाद जो खादमीन थे वो वहीं पर मौजूद थे। उन लोगों ने, शाह साहब ने उनको हिदायत की कि जो बाथरूम का दरवाज़ा है उसके बाहर वो जितनी भी सूखी लकड़ी पड़ी है वो जोड़ दो। जितनी भी वहाँ पर उनके वो सूखे कीकर होते हैं, उनकी लकड़ियाँ होती हैं, दरख्त कटे हुए होते हैं, वो उन्होंने आगे जोड़ दिए। यहाँ तक कि सुबह के 7 बज गए। हम लोग रात भर के जाग रहे थे। वो लोग आए, नाश्ता वगैरह लेकर आए। आकर देखा तो बाथरूम के आगे बहुत ज़्यादा लकड़ी जुड़ी हुई थी। शाह साहब ने कहा कि जो लकड़ियाँ ये लकड़ियाँ यहाँ से नहीं हटानी, ये लकड़ियों के ऊपर मैं हिसार बांध कर जाऊँगा और बाकायदा यहाँ पर मैं धागा भी बांध दूँगा। इसके आगे दीवार खड़ी करने की या दरवाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो मखलूक अंदर ही जल चुकी है। जब ये लकड़ी जलकर राख हुई है वो अंदर जलकर राख हो चुकी है। अगर मैं 2 दिन यहाँ पर ना आता या 2 दिन आप लोग यहाँ पर ना आते तो आपका पूरा घर ख़त्म हो जाता, क्योंकि 11वें चक्कर पर उस जादूगर ने इसको ये हिदायत देनी थी कि पूरे घर को ही ख़त्म कर दो। तो शायद कुछ ऐसा होता कि सबके सभी मारे जाते, आहिस्ता आहिस्ता या एक बार ही। फिर उन लोगों ने शाह साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। वहाँ पर शाह साहब ने बाकायदा दोपहर 12 बजे से पहले पहले वो धागा वहाँ पर बाकायदा लगाया, कील लगाए, हिसार बांधा। उन लोगों ने अपने ही और भी उनकी बहुत सी लकड़ियाँ थी, जैसे बड़े बड़े दरख्त कटे हुए होते हैं, उनके पीस लाकर उन्होंने उस पूरे हिस्से को ब्लॉक कर दिया और कहा कि जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, हम लोग इनको अब हटने नहीं देंगे। फिर उसने खुसूसी हिदायत दी अपने सारे मुलाजमीन को, सबको, कुछ भी हो जाए इस तरफ की लकड़ियों की तरफ नहीं आना। उसके बाद हम लोग शाम तक वहीं पर रहे। रवाना होना था लेकिन मौसम ख़राब था, हम लोग आ नहीं सके। वो रात भी मैं वहीं पर आ गई। कोई चीखों पुकार नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खामोशी थी मुकम्मल। अगले दिन फिर हम लोग वहाँ से रवाना हुए। वो लोग हमें छोड़ कर गए। तकरीबन 1 माह के बाद वो लोग वापस आए और आकर उन लोगों ने ये कहा कि उसके बाद हमें कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। वो लकड़ियाँ तो हमने नहीं छेड़ी, लेकिन जब आंधी तूफान आता है, इतना शदीद आता है, खुली जगह है, तो वो लकड़ियाँ गिर जाती हैं। तो हम लोग डर जाते हैं कि कहीं वो चीज़ आज़ाद ना हो जाए, निकल ना आए, कोई असर ना हो जाए। तो हम लोग वहाँ पर दीवार खड़ी करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। शाह साहब ने फिर उनको 2 तावीज़ात दिए और कहा कि जब आपने दीवार खड़ी करनी है तो जो दीवार का एक एक कोना होगा दोनों साइडों से, उसके अंदर ये तावीज़ लगा देनी है कि अगर वो लकड़ियाँ हट भी जाएँ, बाथरूम का दरवाज़ा खुल भी जाए तो हिसार ना टूटे। फिर वो लोग वहाँ से तावीज़ात लेकर चले गए। तो ये एक कहानी थी एक घर की कि किस तरह से आपके अपने भी, आपके जानने वाले भी, जिनसे आपका कोई झगड़ा भी नहीं होता, कोई रंजिश भी नहीं होती, वो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर जाते हैं। इसलिए जब भी ऐसा कुछ महसूस हो कि आपके घर में कोई आकर कोई पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो उन पर थोड़ी सी ये नज़र रखनी चाहिए कि अगर वो पढ़ाई आकर कर रहे हैं, कोई अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि जब इंसान अपने आप बचाने पर आता है तो वो किसी को भी नुकसान दे सकता है। अल्लाह हमें ऐसे मख्फी दुश्मनों से हमेशा महफूज रखे। ये नाना जी की एक कहानी थी और शुक्रिया जुल्फ़िकार आपका। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह से मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। बिल्कुल थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए, जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर पूरे करें क्योंकि मुझे अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।